साथियों, आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण किन परिस्थितियों में और किस ढंग से हो। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण था जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अंतर्गत या उनके निर्णय के अंतर्गत राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था और जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ निर्माण के बाद। निश्चित रूप से हिंदुओं में एक अजीब उत्साह था। सब बहुत भाव विभोर हो रहे थे। सब लोग एक प्रकार से उस स्थिति में थे जब उनका सपना सच होता है, तो उस समय जो स्थिति व्यक्ति की होती है वैसी स्थिति पूरे हिंदू समाज की हो रही है। और इसके लिए माननीय मोदी जी और उनके जो भी साथी लोग, उन सबको आम जनता ने आंखों पर बिठाया और इसके लिए बहुत धन्यवाद दिए गए थे कि उन्होंने कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर निर्माण का एक रास्ता निकाला। परंतु अब वहां से जो सूचनाएं आ रही हैं वो बड़ी अजीब सी है। वहां पर भ्रष्टाचार की, बदनीयती, पैसे को तितर बितर करने की, खुद-बुद करने की, इस ढंग की शिकायतें लगातार आ रही हैं। और दुर्भाग्य ये है, जो कमेटी बनी है, जो ट्रस्ट बनाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो ट्रस्ट के लोग भी उस आंच में आ रहे हैं। और जिसमें चंपत राय जी का नाम सबसे ऊपर है, और भी लोग हैं। कहा यह जा रहा है 7 करोड़ रुपए के घपलेबाजी हुई है। जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी संपत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। किसी ने जमीन खरीद ली, किसी के पास ज्वेलरी आ गई, किसी के पास और कुछ आ गया। मतलब लक्ष्मी की वर्षा जो है इनके ऊपर हो रही है। तो लोगों का प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। वो कह रहे हैं कि आखिर लक्ष्मी की कहां से कृपा हो गई, ये नौकरी नहीं कर रहे, कोई काम धंधा नहीं कर रहे, तो कहां से इनको पैसा मिल रहा है। अभी एक व्यक्ति कि यहां एसआईटी के लोगों ने रेड किया, वो केवल 14,000 रुपए या 14,500 रुपए का एक उस वेतन पर काम करने वाला कर्मचारी है और उसके यहां से 10-12 लाख रुपए का कैश जो है रिकवर किया। कहां से आया वो? ऐसे ही कोई यादव हैं, वो भी इसी ढंग के कोई कर्मचारी हैं, कुछ जुड़े हुए हैं। उनके यहां गोबर से पैसा निकला, ज्वेलरी निकली। तो ये जो तमाशा चल रहा है और जिस ढंग से रिकवरी हो रही है, जिस ढंग से लोग जो है धनवान होते जा रहे हैं, जो मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रश्न तो उठेंगे ही। और आज मैंने रजत शर्मा जैसे पत्रकार को भी ये बात करते हुए सुना, ये जो हो रहा है राम मंदिर में बहुत गलत हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। सामान्यतः रजत शर्मा जो है बीजेपी के बड़े निकट के पत्रकार हैं, यदि वो भी ये कहने को विवश हैं तो इसका मतलब दाल में काला नहीं है, दाल ही काली हो चुकी है। और अभी तक जब ये कंट्रोवर्सी उठ रही है तो आप देखिए ये सब चंपत राय और दूसरे लोग जो है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। ट्रस्ट में बनाया तो एक ही समुदाय के लोगों का बनाया, अधिकांश उसमें ब्राह्मण है, और वो भी जो है बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये है कि ये मंदिर कुछ लोगों के हाथ में, जो आरएसएस, बीजेपी और उससे जुड़े हुए हैं, उनके हाथों में दे दिया गया। ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। सारा पैसा जो है मंदिर निर्माण का इन्होंने हथिया लिया। जिन्होंने बलिदान दिया था उनका क्या हुआ? जो निहंग लड़े थे और जिन्होंने मुसलमानों का प्रतिरोध किया था उनका क्या हुआ? जो राजपूत राजा लोग लड़े थे और संघर्ष किया था उनका क्या हुआ? तो ये जो ट्रस्ट जिस ढंग से बनाया गया और उसके बाद जिस ढंग से ये, और अब ये पता लग रहा है कि वहां पर जो है सीसीटीवी कैमरा नहीं है या सीसीटीवी कैमरा चलता नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? जो भी बातें छन छन करके आ रही हैं वो अपने आप में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और पता ये लग रहा है कि वहां पर काफी कुछ घपलेबाजी चल रही है और कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। सब उसको किसी न किसी ढंग से उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ढंग से मामला रफा दफा हो गया, और शायद ऐसा ही होगा। होगा भी तो जो छोटे मोटे धगर के प्यादे हैं उनको जो है कुछ कार्रवाई करके और इसको निपटा दिया जाए। अन्यथा होना ये चाहिए था कि जितने ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उन सबको अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिए था, क्योंकि जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती, हम निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाते, हम ट्रस्टी के रूप में काम नहीं करेंगे। ये शुचिता होती है, परंतु नहीं, चिपके हुए हैं। जो आरोप लग रहे हैं तो कह रहे हैं कि साहब नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मतलब किसी न किसी तरीके से उनको चिपके रहना है और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। खैर, ये तो गवर्नमेंट को देखना है, मोदी गवर्नमेंट को देखना है, योगी गवर्नमेंट को देखना है, वहां क्या चल रहा है। वहां भी एसआईटी बनाई गई है, परंतु ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनको हम भगवान मानते हैं और हिंदू जिनके लिए डोनेशन देते हैं कि वहां से कुछ अच्छे काम हो पाएंगे, वहां जो रहने वाले लोग हैं, और कल्पना करिए 24 घंटे जो भगवान राम के चरणों में रहते हैं उनके मन और भी काले हो गए। वो पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भगवान का डर भी नहीं लग रहा, उन्हें ये भी नहीं कि मतलब उनके जो कुछ कर रहे हैं उसका बहुत बुरा फल उनको भुगतना पड़ेगा, ये भी डर उनके मन से खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि ये जो स्थिति हो रही है
वो बड़ी अजीब सी स्थिति है। सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेकर, यदि ये सदस्य इस्तीफा नहीं देती है तो सरकार को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए, त्याग पत्र मांगना चाहिए और उन्हें बर्खास्त करके नई व्यवस्था जो है लागू की जाए और इस ढंग की लागू की जाए जिससे कि किसी को शंका करने का मौका ना मिले। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रमान पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए। धन्यवाद।